नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 32 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य। बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, बच्चे को एक दैहिक सत्व के रूप में देखते हैं, बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, बाल्यावस्था को विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ब्लैंक स्लेट, जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकार लेता है, एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है, एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्म लेता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शास्त्रीय अनुकूलन, अवलोकन अधिगम, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुकूलन? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है, भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना, बच्चों के चिंतन को पार प्रदान करना, इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना, बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? परिपक्वता, पुनर्वलन, सामाजिक अंतःक्रिया या संज्ञानात्मक द्वंद्व? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाती है? सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? आंसर है
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है? पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता, विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावात्मक अवस्था, संवेगों और अप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, विकास के मनोलैंगिक चरण, बड़े समाज में विषमता पर तंत्रता, बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए, उसे बारंबार विद्यालयी अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर पर भेज देना चाहिए, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए, या उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेज देना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? NEP 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। NEP 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है। NEP 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। यह NEP 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिसमें उनकी अन्य विधियों से तुलना की हो। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? ब्लैक बोर्ड से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना, मानस मंथन करना, पाठ्य पुस्तक से अनुच्छेदों को कई बार लिखना, प्रत्यक्ष निर्देश देना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है? परिशुद्धि की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण, विषय वस्तु की तीव्र समझ, तीक्ष्ण उत्सुकता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? पृथकीकरण, नामीकरण, समावेशन या एकीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा यह प्रस्तावित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए क्या बदलना चाहिए? तंत्र प्रणाली अधिगमकर्ता, समाज विद्यालय पाठचर्या, अधिगमकर्ता तंत्र प्रणाली, विद्यालय पाठचर्या प्रतिस्पर्धा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रतियों का उनके सांकेतिक रूप में संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है? डिस्फोरिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया? आंसर है डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक चलन दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? लचीला पाठ्यक्रम, अगम्य आधारभूत संरचना, समानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति, व्यापक मूल्यांकन? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर समादृश हैं। उन्हें केवल तभी समादृत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं। सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें, या उन्हें सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठे और सिर्फ तभी बोलें जब पूछा जाए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ क्या क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक हैं, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना, प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना, प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना, बारंबार पुरस्कार और सजा देना? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए उत्साहित करेगी। कारण आ रहे हैं, अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों का विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में किसका विकास करने में मदद मिलेगी? समालोचनात्मक चिंतन, अधीनता, आत्मकेंद्रियता या भ्रांतियां? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? साधन लक्ष्य विश्लेषण, प्रकार्यात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभवक? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बताना, बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, या विद्यार्थी को दूसरों के समक्ष तिरस्कृत करना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अभिकथन ये दिया है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। कारण आ रहे, अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूँगा। मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूँगा। मैं यह कार्य इसलिए करूँगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन जाए। मैं यह कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठ्यचर्या, रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र या लचीली समय सारणी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।